नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते आज की हमारी विशेष खबर। मानव तस्करी। सरकार भले ही महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर खुद को बहुत अधिक सजग बता रही हो, मगर सच्चाई देखने जाए तो हकीकत कुछ और ही है। सरकार अपराधियों के खिलाफ चाहे कड़े कदम उठा भी ले, मगर फिर भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। उल्टा अब तो ऐसा लग रहा है कि यह अपराधी बेखौफ ही अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हो। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की कड़ियों में एक और कड़ी जुड़ गई है और वह कड़ी है महिला बाल तस्करी की। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में हर मिनट में एक बच्ची कहीं ना कहीं गुमशुदा हो जाती है। इन बच्चियों को ज्यादातर देह व्यापार में ही धकेल दिया जाता है या फिर उन्हें शादियों के लिए बेच दिया जाता है। ऐसी ही शादी के लिए बेची गई चंद्रपुर की एक लड़की को 1.5 महीने पहले मानव तस्करी के गिरोह से छुड़ाया गया है। चंद्रपुर पुलिस द्वारा अब उसे चंद्रपुर में लाया गया है। इस लड़की की दास्तान सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कविता जब 10 साल की थी तब जून 2010 में चंद्रपुर के बंगाली कैंप एरिया में काली माता मंदिर में उसे प्रसाद में बेहोशी की दवा देकर उसका अपहरण किया गया। बेहोशी की हालत में ही 10 वर्षीय कविता को रेलगाड़ी से हरियाणा ले जाया गया। यहाँ उसे सिर्फ 15,000 रुपयों में शादी के लिए बेचा गया। इसके बाद उसकी खरीद फरोख्त का धंधा यूं चलने लगा जैसे वह कोई चीज हो। पैसों के लिए कविता को पिछले 10 साल में 7 बार बेचकर 7 बार उसकी शादियां लगाई गई। अब आप सोचिए, एक 10 साल की बच्ची की शादी, आखिर क्या क्या नहीं सहा होगा उसने 10 सालों में। 7 बार शादी में कविता के लिए तो जीवन नर्क से भी बदतर हो गया था। इन शादियों में जब वह सिर्फ 13 साल की थी तब उसे एक लड़की हुई और 14 साल की उम्र में उसने एक लड़के को भी जन्म दिया। कविता पर न जाने कितने ही लोगों ने बलात्कार किया और इससे उसे 2 बच्चे भी हुए जिनका असली पिता कौन है इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसके लिए पुलिस उन बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने का विचार कर रही है, मगर फिलहाल इन बच्चों के बारे में कुछ भी बताने में कविता असमर्थ है। उसे तो यह भी पता नहीं कि आखिर ये दोनों बच्चे हैं कहाँ। कविता की घटना से पुलिस को कई लोगों के बारे में पता चला है जिनके सूत्र मानव तस्करी से जुड़े हुए। उन्हीं में से एक है सपना शूटर उर्फ यूनिता टाक। इसी सपना ने कविता को कई बार बेचा और खरीदा है। वह उत्तर भारत में मानव तस्करी का रैकेट चलाती है। सपना को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वही इस काम में उसकी मदद करने वाली उसकी बेटी निकी टाक को भी हरियाणा के एक गांव से गिरफ्तार किया गया है। इसी सपना का एक बेटा भी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों गुनहगारों ने चंद्रपुर की 20 लड़कियों को बेचने की बात भी कबूल की है। इन तीनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उम्मीद जताई है कि बेची गई युवतियों में से किसी न किसी की जानकारी तो जरूर मिलेगी। वहीं पुलिस को एक टीम अभी भी हरियाणा में ही है जो इस मामले में लिप्त लोगों की धरपकड़ कर रही है। तो यह थी हमारी विशेष पेशकश। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।